afternoon, students. In previous class, I have told you about the neuron, that it is the unit of nervous system. Now, in this class, we will discuss about the function of neuron. और न्यूरॉन का फंक्शन क्या है ये हम पहले देख चुके हैं. ये इम्पल्सिस को ट्रांसफर करता है फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड अप टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड टेक देम फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स अप टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. किस तरह से यहाँ फंक्शन होता है, कैसे ये वर्क करता है, वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. सारे न्यूरॉन आपके बैक टू बैक अरेंज रहते हैं. व्हाट इट मीन, ब्रेन टुवर्ड्स डिफरेंट बॉडी पार्ट्स आपकी क्या होती है, नर्व्स अराइज होती है. और ये सारे नर्व्स किससे मिलकर बनी है, दीज ऑल नर्व्स आर मेड अप ऑफ यूरिन, दैट आर द न्यूरॉन्स. सो ऑल द न्यूरॉन्स आर अरेंज्ड बैक टू बैक. What it mean, you can say the dendrite of one neuron remain in the contact of nerve ending of another neuron. एक न्यूरॉन का डेंड्राइट दूसरे न्यूरॉन के नर्व एंडिंग के कांटेक्ट में रहता है. तो यहाँ किस तरह से इम्पल्सेस ट्रांसफर होंगी वो हमें देखना है. डिफरेंट पार्ट्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं. इट इज डेंड्राइट, ये आपका एक्सोन है एंड दीज आर द एक्सोन टर्मिनल. नाउ सपोज स्टिमुलाई आपके किसी भी बॉडी पार्ट से डेंड्राइट पे जाएगा, डेंड्राइट से सेल बॉडी के अंदर आया, सेल बॉडी से एक्सोन में ट्रांसफर हुआ, एक्सोन से फिर कहाँ आएगा, नर्व एंडिंग पर आएगा. तो ये जो आपको गैप दिख रहा है दो न्यूरॉन के बीच का गैप, दैट गैप इज नोन एज सिनेप्टिक क्लेफ्ट. ये जो गैप है इसको हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट. अ गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, जहाँ पे एक न्यूरॉन का नर्व एंडिंग दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के कांटेक्ट में रहते हैं, उस गैप को हमने क्या बोल दिया, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोल दिया. अब मान लीजिए कोई गर्म चीज़ आपने छुई, व्हाट इट मीन, फिंगर्स में जो न्यूरॉन है वो आपस में इम्पल्सेस को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे. फिंगर टू हैंड एंड हैंड टू शोल्डर एंड शोल्डर टू अप टू ब्रेन. तो ये सारे किसकी हेल्प से ट्रांसपोर्ट होंगे, विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन. इम्पल्सेस डेंड्राइट्स ने लिया, डेंड्राइट से सेल बॉडी में आया, सेल बॉडी से एक्सोन से होता हुआ फाइनली आपका कहाँ आ गया, नर्व एंडिंग पे आ गया. इस टाइम ये जो इम्पल्सेस हैं इनको हम कैसे बोलते हैं, दीज आर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस. लेकिन जैसे ही ये नर्व एंडिंग के पास आता है, नर्व एंडिंग के टिप्स पे आपको एक स्वेलन स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जो मैंने बनाया हुआ है. इसके अंदर स्पेसिफिक काइंड का केमिकल प्रेजेंट होता है, जिन केमिकल्स को हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर. न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा केमिकल है, न्यूरोट्रांसमीटर. एंड देयर आर वेरियस काइंड ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स फाउंड. न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब क्या हो गया, न्यूरॉन के थ्रू जो इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने में हेल्पफुल होता है. यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर यूज होता है वो है आपका एसिटिल कोलाइन. एसिटिल कोलाइन. तो ये जो आपके स्वेलन पार्ट है नर्व एंडिंग पे, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एसिटिल कोलाइन प्रेजेंट होता है. जैसे ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एसिटिल कोलाइन के कांटेक्ट में आता है, एसिटिल कोलाइन रिलीज होकर कहाँ आ जाएगा, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाएगा. एसिटिल कोलाइन यहाँ से रिलीज हुआ और सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर आ गया. अब एसिटिल कोलाइन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं दूसरे के डेंड्राइट्स पर. डेंड्राइट्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. तो आपने देखा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जैसे ही यहाँ आया, इसने क्या किया, एसिटिल कोलाइन को सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज कर दिया. व्हाट इट मीन, एक केमिकल रिलीज किया. आप कह सकते हो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स किस में कन्वर्ट हो गई, अब केमिकल इम्पल्स में. अब ये जो एसिटिल कोलाइन है जो रिलीज हुआ, ये क्या करता है, दूसरे डेंड्राइट के रिसेप्टर से जाके बाइंड कर जाता है, जस्ट लाइक इट. रिसेप्टर से क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा. जैसे ही दूसरे डेंड्राइट के रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है, अगेन केमिकल इम्पल्स कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस. और यहाँ पे इम्पल्सेस फिर से ट्रांसपोर्ट होते हुए सेल बॉडी से होते हुए एक्सॉस्ट से होते हुए कहाँ पहुँच जाएगी, नर्व एंडिंग. इसी तरह से ये वाला नर्व एंडिंग फर्दर दूसरे न्यूरॉन को इम्पल्सेस ट्रांसफर करेगा. तो आपको यहाँ क्या ध्यान रखना है, आपको याद रखना है किस तरह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस केमिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट होती है. व्हाट इट मीन, जैसे ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नर्व एंडिंग पे आता है, यहाँ से एक केमिकल सीक्रेट होता है, दैट इज द एसिटिल कोलाइन. और ये न्यूरोट्रांसमीटर है, इसके रिसेप्टर्स दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पे प्रेजेंट है. यहाँ जाके ये बाइंड हुआ, जैसे ही बाइंड हुआ फिर से केमिकल इम्पल्स किसमें कन्वर्ट हुई, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में.
दूसरे डेंड्राइट के पास पहुंचा, डेंड्राइट से सेल बॉडी एंड सेल बॉडी से एक्सॉन से पास ऑन होता हुआ नेक्स्ट न्यूरॉन को ट्रांसमिट किया जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा हाउ द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन अकर, या आप कह सकते हो किस तरह से इम्पल्सेस का ट्रांसमिशन होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। इसके बाद कल मैंने आपको बताया था अबाउट द इन प्रीवियस वीडियो आई हैव टोल्ड यू अबाउट द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन या टाइप्स ऑफ नर्व। हम फिर से उनकी बात करते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नर्व्स फाउंड? सो देयर आर डिफरेंटली 3 टाइप ऑफ न्यूरॉन फाउंड। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन पहले भी मैं इसे बता चुकी हूँ। एक होते हैं आपके सेंसरी न्यूरॉन, दूसरे होते हैं आपके मोटर न्यूरॉन और थर्ड होते हैं रिले न्यूरॉन। थर्ड वन इज द रिले न्यूरॉन। व्हाट इट मीन? सेंसरी नर्व में जो न्यूरॉन प्रेजेंट है दे आर द सेंसरी न्यूरॉन, मोटर नर्व्स में जो न्यूरॉन प्रेजेंट है दे आर द मोटर न्यूरॉन, और रिले न्यूरॉन कहाँ होता है वो मैं भी आपको बताऊंगी। तो सेंसरी नर्व्स का आपका फंक्शन क्या होता है? ये जो सेंसरी नर्व है वो आपके बॉडी पार्ट से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज को ट्रांसफर करती है। मतलब डिफरेंट बॉडी पार्ट से CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम मींस ब्रेन और स्पाइनल कोड तक जो मैसेज लेके जाएगा उनको हम सेंसरी नर्व बोलेंगे। और सेंसरी नर्व जिस न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंसरी न्यूरॉन बोलते हैं। इसी तरह से मोटर नर्व्स जो उल्टा करेगा, CNS मींस सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कोड से मैसेज को वापस कहाँ लेके आएगा? डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में लेकर आता है, उसको हम बोल देते हैं मोटर नर्व्स। और ऐसी नर्व्स किस न्यूरॉन से मिलकर बनी होती है? मोटर न्यूरॉन से। अब हम बात करेंगे रिले नर्व्स की। रिले नर्व्स कहाँ प्रेजेंट होती है? सेंसरी नर्व जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज लेके जा रही है, और मोटर नर्व जो वापस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज को लेकर आ रहा है। इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन जनरेट करती है नर्व्स उसको बोलते हैं हम रिले नर्व। मींस सेंसरी नर्व और मोटर नर्व के बीच में जो कनेक्शन जनरेट करेगी वो नर्व आपकी क्या कहलाएगी? मोटर नर्व कहलाएगी, रिले नर्व कहलाएगी। फिर से देख लीजिए, सेंसरी नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो डिफरेंट बॉडी पार्ट से इम्पल्सेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर आती हैं। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना है? ब्रेन और स्पाइनल कोड। तो आप सिंपल बोल सकते हो डिफरेंट इम्पल्सेस को डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्रेन तक लेकर आती है। मोटर नर्व्स वापस आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से या ब्रेन से वापस लेकर जाती है मैसेज को कहाँ? डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक। रिले नर्व जो सेंसरी नर्व और मोटर नर्व के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जो इम्पल्सेस को ट्रांसफर करते हैं, उन नर्व्स को हम क्या कहेंगे? रिले नर्व्स बोलेंगे। नाउ इन प्रीवियस वीडियो आई हैव टोल्ड यू अबाउट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बेटा मैंने आपको बताया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कोड पार्ट होते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आप इस तरह से मत लिखिए, नर्व्स तो डिफरेंट काइंड की होती हैं, लेकिन लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था सेंसरी और मोटर नर्व की बिहाफ पर, लेकिन एक और तरह से इसको क्लासीफाई किया गया है। कंफ्यूज मत होना, मैं यहाँ फिर से इसको क्लासीफाई कर रही हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ नेम ऑफ द नर्व्स ओनली। एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स के अंदर आती हैं आपकी क्रेनियल नर्व्स, दूसरी कैटेगरी आती है आपकी स्पाइनल नर्व्स। आप सेंसरी मोटर नर्व्स भी कर सकते हैं, लेकिन वो क्राइटेरिया डिफरेंट हो जाएगा और ये डिफरेंट क्राइटेरिया है। थर्ड आती है आपकी विसरल नर्व। क्रेनियल नर्व्स एज द नेम मेंशन, क्रेनियम वर्ड किसके लिए आता है? ब्रेन के लिए। तो व्हाट इट मीन, ऐसी नर्व जो ब्रेन से अराइज होती हैं या ब्रेन से कनेक्शन किसका बना रही हैं? डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को। तो ब्रेन से जो नर्व अराइज हो रही हैं उनको हमने बोल दिया क्रेनियल नर्व्स। और ये क्रेनियल नर्व्स आपकी कितनी होती हैं? 12 पेयर्स होती हैं, दे आर ऑफ 12 पेयर्स। स्पाइनल नर्व एज द नेम मेंशन जो स्पाइनल कोड से अराइज होंगी, वो नर्व जो स्पाइनल कोड से अराइज होती हैं उनको हम क्या बोलेंगे? स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। और स्पाइनल कोड से डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जाती हैं, एंड दीज आर 31 इन पेयर्स। एक कैटेगरी होती है विसरल नर्व। विसरल नर्व क्या है? आपके कुछ इंटरनल ऑर्गन्स को कनेक्ट करके रखती है। देयर आर फ्यू स्पेसिफिक इंटरनल ऑर्गन
which are connected to the brain and spinal cord with the help of visceral nerves. जैसे किडनी है, हर्ट है, तो ब्रेन और स्पाइनल कोड से किडनी और हर्ट तक या डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन्स तक जो आपकी नर्व्स जाती हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, विसरल नर्व्स बोल देते हैं. सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल नर्व्स, इट कंसिस्ट ऑफ स्पाइनल नर्व, इट कंसिस्ट ऑफ विसरल नर्व्स. और ये तो हो गया ऑन द बिहाफ ऑफ ऑर्गन, कहाँ से वो अराइज हो रही है, कहाँ तक कनेक्ट कर रही है. और प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि ऐसी नर्व्स के बिहाफ पे भी हम डिवाइड कर सकते हैं कि जो मैसेज को ऑन द बिहाफ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, जैसे सेंसरी नर्व, मोटर नर्व एंड रिले नर्व. तो ये भी क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ही पार्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था सारी नर्व्स किसके पार्ट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आएगा, ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड आएगा. तो इसको दो तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है. एक क्लासिफिकेशन ऑन द बिहाफ ऑफ ऑर्गन फ्रॉम वेयर द नर्व्स आर अराइजिंग, दूसरा ऑन द बिहाफ ऑफ पाथवे, इम्पल्सेस कहाँ से कहाँ तक जा रही हैं उसके पाथवे के बिहाफ पर, जो हम पहले भी अभी देख चुके हैं. वो है सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड रिले नर्व्स. तो कंफ्यूज नहीं होना है. दो तरह से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं, ऑन द बिहाफ ऑफ ऑर्गन एंड ऑन द बिहाफ ऑफ पाथवे वेयर द इम्पल्सेस इज गोइंग टू ट्रांसमिट. So now the next topic is about the actions. आपने सुना भी होगा there are two kind of actions found in our body. तो फिर से on the behalf of action आप दो तरह से नर्व्स को डिवाइड कर सकते हो on the basis of actions that occurs by your body. सबसे पहले actions ही देख लेते हैं. टू टाइप्स के actions होते हैं. एक होते हैं voluntary actions और दूसरे होते हैं आपके इनवॉल्यूंटरी एक्शन. इनवॉल्यूंटरी एक्शंस, वॉल्यूंटरी एक्शंस आपके क्या होते हैं, ऐसे एक्शंस जो आपके ब्रेन के कंट्रोल में हैं या आपकी विश के अकॉर्डिंग जो परफॉर्म होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ, व्हाट इट मीन, जब मेरी मर्जी होगी तब मैं बोलूँगी, नहीं मर्जी होगी तो नहीं बोलूँगी. आई एम गोइंग टू राइट समथिंग, सो इट इज अकॉर्डिंग टू माई विश. What it mean, मेरे ब्रेन ने मेरे हाथ को मैसेज दिया कि अब तुम्हें कुछ लिखना है, then only I will do. तो आपकी डिजायर के अकॉर्डिंग जो एक्शंस परफॉर्म होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूंटरी एक्शंस बोलते हैं. और द नर्व्स दैट आर गोइंग टू परफॉर्म दिस काइंड ऑफ एक्शंस आर नोन एज वॉल्यूंटरी नर्व्स. और ऐसी नर्व्स जो इन एक्शंस को परफॉर्म करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूंटरी नर्व्स बोलेंगे. दूसरी कैटेगरी है इनवॉल्यूंटरी एक्शंस. कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो हमारे ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होते, जिनका कोई कंट्रोलर नहीं है, हमारा उनके ऊपर कोई भी विश नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल आपके इंटरनल ऑर्गन की वर्किंग, फॉर एग्जाम्पल आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क कर रहा है, आपका हार्ट बीट कर रहा है. तो ऐसा नहीं है कि जब आपकी मर्जी है तब हार्ट बीट करेगा और आपने मना कर दिया तो हार्ट बीट नहीं होगा. व्हाट इट मीन, कंट्रोल तो इनको भी ब्रेन कर रहा है, लेकिन हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, हमारी विश के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा. दे आर डूइंग बाय देयर ओन. उनको अपनी जो रिदमिक है, अपना जो उनका शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग वो फंक्शन हो रहे हैं एंड दे आर नॉट अकॉर्डिंग टू अवर विश. फॉर एग्जाम्पल ब्लिंकिंग ऑफ आईज. तो ये सारे एक्शंस क्या हैं, इनवॉल्यूंटरी एक्शंस. और जो नर्व्स इन एक्शंस को परफॉर्म करते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, इनवॉल्यूंटरी नर्व्स बोल देते हैं. तो बेसिकली इन दो एक्शंस की हम बात करते हैं. इसके अलावा एक थर्ड कैटेगरी होती है रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या होता है, व्हाट आर रिफ्लेक्स एक्शन. ये क्या है, ये एकदम आपके क्विक और ऑटोमेटिक रेस्पॉन्सेज होते हैं अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई. व्हाट इट मीन, कुछ ऐसे रेस्पॉन्सेज जिसमें आप सोच ही नहीं पाते हो और एकदम से क्या कर जाते हो, रिएक्ट कर जाते हो. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मैंने यहाँ स्टूल पे हाथ रखा और यहाँ एक नेल लगा हुआ है, एक कील है, नेल है, और मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरा उस पर हाथ रखा, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा, उससे पहले मैं अपना हाथ हटा लेती हूँ. व्हाट इट मीन, कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी ऐसा सडन एक्शन लिया जाए जिसमें हमें सोचने का टाइम ही ना हो, उससे पहले हम एक्ट कर गए हो, उस टाइप के एक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं. तो आप क्या बोलोगे, इट इज अ क्विक ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई. पहली चीज. दूसरी, तीनों एक्शंस को
सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, लेकिन अपने अपने तरीके से कर रहा है। रिफ्लेक्स एक्शन की जब हम बात करते हैं, याद रखना बेटा, all the voluntary and involuntary actions are controlled by the central nervous system, और वो भी किसके थ्रू, विद द ब्रेन। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन जो कंट्रोल करता है उनको कौन करता है, स्पाइनल कोड कंट्रोल करता है। Most of the reflex actions are controlled by the spinal cord, except the few। कुछ ऐसे हैं जो स्पाइनल कोड कंट्रोल नहीं करता है, उनको ब्रेन कंट्रोल करता है। अदरवाइज मैक्सिमम रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कोड ओनली, एंड रिमेनिंग ऑल एक्शंस आइदर इट इज ऑफ वॉल्यूंटरी और इनवॉल्यूंटरी, दे आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। तो ये आपको याद रखना है। अब रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगी। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, ये तो आपने समझ लिया, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कुछ एक्शंस आपकी ब्रेन कंट्रोल करते हैं, और मैक्सिमम एक्शन कौन कंट्रोल करेगा, रिफ्लेक्स स्पाइनल कोड कंट्रोल करेगा। तो इसके बिहाफ पर 2 टाइप्स के रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं। ऑन द बिहाफ ऑफ कंट्रोलर ऑफ देम देयर आर 2 टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन फॉर्म। एक होता है सेरिब्रल रिफ्लेक्स, सेरिब्रल रिफ्लेक्स, और दूसरा होता है आपका स्पाइनल रिफ्लेक्स। फिर से एज द नेम मेंशन, नाम के अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर लोगे। सेरिब्रम टर्म ही किसके लिए आता है, आपका ब्रेन से रिलेटेड होता है। क्रेनियम है, सेरिब्रम है। अभी आप जब स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करोगे तब आप देखोगे सेरिब्रम इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन ओनली। तो सेरिब्रल रिफ्लेक्स मीन्स ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन जो ब्रेन के थ्रू कंट्रोल होते हैं, जिनका कंट्रोलर कौन है, ब्रेन है। होते बहुत कम है ये, 2% रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे होते हैं जो ब्रेन कंट्रोल करता है, बल्कि 98% रिफ्लेक्स एक्शन है जो स्पाइनल कोड कंट्रोल करता है। तो ऐसे एक्शन जो ब्रेन कंट्रोल कर रहा है उसको सेरिब्रल रिफ्लेक्स एक्शन बोलेंगे। ऐसे एक्शन जो स्पाइनल कोड कंट्रोल कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शंस बोलेंगे। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन से ऐसे एक्शन है जो हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। तो एक कॉमन एग्जांपल है, जैसे आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा लाइट है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, तो खुद से आपकी आंखें क्या है, बंद होने लगती हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगती हैं। तो वो जो प्यूपिल है आपकी आंख में, जो प्यूपिल का कॉन्ट्रिक्शन है अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी ऑफ द लाइट, तो उसको कंट्रोल कौन करेगा, सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस करेंगे। एकदम सडन बहुत तेज़ धूप में आप गए तो आपका बिना सोचे समझे एकदम क्या होंगी, आपकी आइज कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगेंगी, बंद होने लगेंगी। व्हाट इट मीन, ऐसे एक्शंस क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है, लेकिन इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, इसका कंट्रोलर है ब्रेन, नॉट द स्पाइनल कोड। बाकी और जो आपके एक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी गर्म चीज़ को आपने छुआ, या आपने देखा होगा आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, खड़े होकर ट्रैवलिंग कर रहे हो बस में, एकदम तेज़ी से ब्रेक लगता है, तो आप क्या होता है आप आगे की साइड गिरने वाले होते हो, लेकिन खुद को संभाल लेते हो, एकदम स्ट्रेट हो जाते हो। तो डेट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो कोई भी ऐसा सडन एक्शन जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई से सडन हो रहा है, अचानक उसके अगेंस्ट आप खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं, उनको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और मैक्सिमम एक्शंस आर परफॉर्म बाय द स्पाइनल कोड ओनली, और कंट्रोल बाय द स्पाइनल कोड ओनली। सो दीज ऑल अबाउट द एक्शंस दैट अकर्स इनसाइड अवर बॉडी। अब रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन की हमने बात कर ली। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क वो पाथवे है, रिफ्लेक्स आर्क वो पाथवे है जहाँ से इम्पल्सेस को बॉडी पार्ट से स्पाइनल कोड तक ट्रांसफर किया जा रहा है, और स्पाइनल कोड से वापस बॉडी पार्ट तक आ रहा है। तो उस पूरे पाथवे को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एनी हॉट ऑब्जेक्ट, उसको आपके हैंड ने क्या किया, टच किया, आपके हाथ ने उसको क्या किया, टच किया, तो हैंड सीधे आपके स्पाइनल कोड तक, ये मान लीजिए मैंने क्या बनाया, स्पाइनल कोड, यहाँ तक इंफॉर्मेशन ले जाएगा विद द हेल्प ऑफ सेंसरी नर्व्स। तो हैंड ने इंफॉर्मेशन कहाँ भेज दी, स्पाइनल कोड में भेज दी विद द हेल्प ऑफ सेंसरी नर्व। सेंसरी स्पाइनल कोड ने मोटर नर्व के थ्रू इंफॉर्मेशन भेजा आपके हैंड को, क्या कि तुरंत हाथ हटा लीजिए। होता क्या है बेटा, स्पाइनल कोड क्यों कंट्रोल करता है ऐसी चीज़ों को,
क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के बाद क्या प्रेजेंट है आपका, ब्रेन प्रेजेंट। तो जब तक इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाएगी, ब्रेन थोड़ा सा टाइम लेगा सोचने में और इंफॉर्मेशन को वापस भेजेगा, तब तक तो आपका हाथ जल चुका होगा। तो उतना हमारे पास टाइम नहीं होता इन क्विक एक्शंस के लिए। यही रीजन है कि इनको कंट्रोल कौन करेगा, स्पाइनल कॉर्ड करेगा सडन एक्शंस को। सेंसरी नर्व ने स्पाइनल कॉर्ड को भेजा, स्पाइनल कॉर्ड ने तुरंत मोटर नर्व को बोला यू शुड हैव टू रिमूव द हैंड। अदरवाइज अगर ब्रेन के पास तक मैसेज जाएगा, ब्रेन थिंकिंग में टाइम लेगा और उतनी देर में क्या होगा, आपका हाथ जल जाएगा। सो ये जो पूरा पाथवे है, यहाँ से मैसेज का यहाँ जाना, और फिर सेंसरी नर्व से स्पाइनल कॉर्ड में भी कौन मैसेज ट्रांसफर करेगा मोटर तक, रिले नर्व्स। मैं आपको बता चुकी हूँ रिले नर्व्स क्या करता है, सेंसरी नर्व और मोटर नर्व के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके बाद तुरंत मोटर नर्व को मैसेज जाएगा हाथ हटाना है, एंड इट विल बी रिएक्ट लाइक दैट ओनली। तो ये जो पूरा पाथवे है, इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। तो ये हमने पूरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, टाइप्स ऑफ एक्शंस, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स सबके बारे में पढ़ा। नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ना है, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट ऑफ द